Good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. So in English 1 we were learning the unit number 2 friendship. We have already done activity number 1 and activity number 2, and in the last video means this is the part 3. In part 2 we were doing the activity number 3. In this activity we were learning the lesson chapter. Okay, what's the topic of the chapter? Grandpa's friend पार्ट 1. यानी कि ये जो स्टोरी है वो पार्ट्स में दी गई है. इसका हमें पहला जो पार्ट है स्टोरी का वो हम लर्न कर रहे थे, जो एक्टिविटी नंबर 3 में दिया गया है, जो हमारा इनकम्प्लीट था. सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द लेसन. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ऑन पेज नंबर 10 वी हैव लेफ्ट टू दी you can see the question, why doesn't the grandpa like to remove the chair? वहाँ तक हमने जो आपको बॉक्स दिया गया है क्वेश्चन उसका वहाँ पे हमने छोड़ा था. तो आगे थोड़ा रिवाइज कर ले जिससे आपको स्टोरी क्या है वो याद आ जाए. ओके, तो ग्रैंडपास फ्रेंड 1 में क्या है, एक लड़का है जिसका नाम जॉन है, इसकी मदर है और उसकी ग्रैंडफादर है जिसका नाम पॉप है. ओके, तो क्या होता है, जॉन है वो स्कूल से आता है और वो बोलता है कि मैं घर पे आ गया हूँ, और डोर को धक्का देकर बंद करता है और अपनी बुक से वो नजदीक में पड़ी हुई चेयर पे रखता है. और फिर उसे कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही थी किचन से, तो वो किचन में जाता है. तो वहाँ पे उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया हुआ था, फ्रेश बेक्ड कुकीज, बेक की हुई कुकीज बनाई हुई थी. वो विंडो के पास में प्लेट रखी थी. तो जो जॉन है वो कुकीज लेने जा रहा था, वहाँ पे खा रहा था और विंडो के बाहर देखा तो बाहर एक जो एटमॉस्फियर था वो सीजन थी, वो बहुत ही अच्छी थी. उसको स्प्रिंग सीजन थी मीन्स. तो उसके दादाजी है वो उसी टाइम डोर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि इसका मतलब तुम जानते हो. तो जॉन क्या बोलता है, स्प्रिंग मीन्स मेरी एनुअल फिश ट्रिप होती है ना हर स्प्रिंग में. तो स्प्रिंग मीन्स एनुअल फिश ट्रिप है वो होगी. तो मदर है वो क्या कहती है, मेरे लिए तो स्प्रिंग मीन्स जो घर की क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, वो होगी. तो वो जॉन को कहती है कि वैसे भी तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना है, तो हम जो हमारा हाउस है उसको क्लीन करेंगे, वो हमारा प्लानिंग है. ओके, तो जॉन है वो जॉन को पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. तो जॉन है वो अनविलिंगली हाँ कह देता है. फिर दूसरे दिन सुबह को जॉन और उसकी मदर है वो क्या करने लगते हैं, हाउस क्लीनिंग करने लगते हैं. सब हाउस में सब कुछ क्लीन करते हैं, ऊपर नीचे सभी जगह पे अच्छे से क्लीन करते हैं. फिर उसकी मदर की नजर है वो एक पुरानी चेयर पे पड़ती है, जो चेयर किसकी थी, पॉप की थी, यानी कि जॉन के ग्रैंडफादर की थी. तो वो चेयर है वो बहुत ही ओल्ड थी और वो बहुत ही घिस गई थी, यानी कि पुरानी हो गई थी, इसलिए उसका कलर भी टूटी ऐसा हुआ था. थोड़ी जगह पे कहीं पे टूटी हुई भी थी और वो बहुत ही फीकी पड़ गई थी. सो उसकी मदर ने सोचा कि ये अब जाने लायक हो गई है, इसको हम जाने देंगे और पॉप के लिए न्यू चेयर ला देंगे. तो जॉन कहता है ओके मदर. फिर क्या होता है, तो दूसरे दिन सुबह को ये चेयर उठा के जॉन और उसकी मदर है वो क्या करने, उसको लेकर फुटपाथ पे रखने जा रहे थे. और जब भी गार्बेज की कचरे की ट्रक आएगी तो वो चेयर है उसको ले जाएगी. तो तभी सामने से पॉप डोर से आ रहे थे, अंदर आ रहे थे. तो उन्होंने क्या कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द वे, यानी कि दोनों को स्टॉप किया, है ना, क्योंकि वो चेयर उनकी थी. फिर क्या कहती है, वो क्या कहती है, जो दादाजी है वो स्टॉप करते हैं और ऑब्जेक्टेड यानी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अपोज करते हैं, एग्री नहीं होते हैं ये चेयर को बाहर रखने के लिए, और कहते हैं यू कांट टेक माई चेयर. वहां तक हमने छोड़ा था. नाउ कंटिन्यू करते हैं. इट्स ओल्ड, इट्स worn,
John's mom argued with a sharp edge to her voice. वो अपने शार्प एज वाले वॉइस में यानी शार्प वॉइस में दादाजी को क्या कहते हैं, जो ग्रैंडपा थे उसको कहती है, उसकी मदर है वो क्या करती है, आर्ग्यू करती है, यानी कि ओपोज करती है, आर्ग्यूमेंट करती है कि ये जो चेयर है वो घिस गई है, फीकी पड़ गई है, इसीलिए ये इट्स ओल्ड, ये पुरानी हो गई है। तो पॉपअप क्या कहते हैं, नो, पॉपअप इंसिस्टेड यानी क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसमें लिख देती हूँ, यहाँ पे भी आपको बुक में नीचे बॉक्स आप देख सकते हो, वहां पे सभी जो ऐसे वर्ड्स है उसके मीनिंग दिए हुए ऑलरेडी। सेड फोर्सफुली क्या होगा, सेड यानी कहा, फोर्सफुली कहा। दादा ने, पॉपअप ने फोर्सफुली कहा नहीं। ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस, अब वो चेयर है उसको अपने प्लेस पे रखने के लिए ट्राई करते हुए उन्होंने क्या कहा, फोर्सफुली, नहीं तुम ये नहीं ले जा सकते। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन, कन्विंस, सेटिस्फाई बाय आर्ग्यूमेंट। कन्विंस द मैन, ओके। तो जॉन की मदर है वो दादाजी को यानी कि पॉपअप को क्या कहती है, कन्विंस करती है ना, अपने आर्ग्यूमेंट में उसको उनको सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा कहती है कि बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, लेकिन हम आपको एक नई चेयर ले देंगे इसके बदले में। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रम्बल, पॉप्स है यानी कि जो पॉपअप है उसकी वॉइस है वो ट्रम्बल थी, डरी हुई थी, है ना। और जो कैसे वो कहते हैं, आई डोंट वांट अ न्यू वन, और मुझे नई चेयर नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए वो फिर से उनको जवाब देते हैं। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर। तो कौन गिव अप कर देता है, जॉन्स मदर है वो गिव अप कर देते, जॉन्स मॉम है वो लेट गो ऑफ द चेयर, जॉन की मदर है वो चेयर को ले जाने देती है, गिव अप कर देती है यानी छोड़ देती है, क्योंकि दादाजी ने भी चेयर को पकड़ के उसको उसकी जगह पे रखने का ट्राई कर रहे थे, है ना। तो जॉन की मदर है उसने भी सामने कहा कि हम आपको न्यू चेयर ले देंगे, तो फिर भी दादाजी है वो नहीं माने कि मुझे नई चेयर नहीं चाहिए, यही चेयर मुझे चाहिए। इसीलिए जो जॉन की मदर थी उसने गिव अप कर दिया और ले जाने दी चेयर को। We will discuss it tonight when Matt gets home। और उसकी मदर क्या कहती है, हम इसके बारे में आज रात को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि जब भी मैट है वो घर पे आएंगे। मैट कौन है, अब मैट है वो कौन है, जॉन के फादर है। कौन है, जॉन्स फादर। जब जॉन के फादर यानी वो उसकी मम्मी क्या कहती है, मैट यानी जॉन के पापा जब रात में घर पे आएंगे तब हम रात को इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चेयर के साथ क्या करना है और क्या नहीं। मैट, जॉन्स डैड। मैट कौन है, जॉन्स डैड। वो स्टिल एट वर्क, वो अभी तक काम कर रहे हैं। विथ अ साइन ऑफ रिलीफ the old man sank into his chair and closed his eyes। Sign of relief, यहाँ पे एक आपको फ्रेज दिया गया है। A long deep breath when tension is over। A long
दादाजी वो क्या करते हैं, विथ अ साइन ऑफ रिलीफ, तो दादाजी है वो लंबा सांस लेते हैं। जब टेंशन है अब ओवर हो गया है, इसीलिए फुर्सत की सांस लेते हैं ना, रिलीफ की सांस लेते हैं, क्योंकि अभी जो चेयर है वो जॉन और उसकी मदर है वो बाहर रखने जा रहे थे, लेकिन दादाजी ने आर्ग्यूमेंट किया, अपोज किया, ऑब्जेक्शन उठाया, इसीलिए अब चेयर है वो दादाजी घर में लेकर गए। जहाँ पे चेयर रखी हुई थी वहाँ पे वापस उसकी जगह पे रख गई, इसलिए दादाजी है उसको अब रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया। ओके, द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर, और वो चेयर पे डूब गए, सैंक यानी बैठ गए, और क्या करने लगे, क्लोज हिज आईज, वो अपनी आंखें बंद करके चेयर में बैठ गए। पोपो, व्हाई यू वॉन्ट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, इट्स सो ओल्ड। अब जब रूम में से जॉन की मदर है वो चली जाती है, तब जॉन है वो पोपो से यानी अपने ग्रैंड पा से पूछता है कि आपने इस चेयर को जाने क्यों नहीं दिया, व्हाई वॉन्ट यू लेट अस गेट, हमें इस चेयर को बाहर रखने क्यों नहीं दिया, तो इट्स सो ओल्ड, ये तो बहुत ही पुरानी है, फिर भी आपने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं रखने दिया। अब आगे की जो स्टोरी है यहाँ पे पार्ट 1, ये जो स्टोरी है ग्रैंड पास फ्रेंड 1 है, पार्ट 1 यहाँ तक ही है। जब जॉन है वो पूछता है कि आपने चेयर है वो तो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है, तो आपने हमें क्यों नहीं रखने दिया चेयर को बाहर, तो उसका आंसर क्या होगा, दादाजी क्या कहेंगे उसके आंसर में, वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि पार्ट 1 में हमने जो लर्न किया लेसन, स्टोरी जो लर्न की, हाफ स्टोरी अभी लर्न किए हैं, हाफ स्टोरी पार्ट 2 में आएगी। पार्ट 1 में जितनी भी स्टोरी लर्न की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका आंसर आपको लिखना है। ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक ऑल्सो टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स है उसका लिस्ट आप दीजिए, यानी कितने कितने पात्र हैं वो स्टोरी में आपने देखे। तो कौन कौन है, तो जॉन है, उसकी मदर है, मॉम है, उसके फादर है और उसके ग्रैंडफादर है। ये 4 लोग है वो जिसका जिक्र स्टोरी में किया गया है, यानी कि ये जो चारों है वो स्टोरी के क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, तो आंसर आएगा जॉन, हिज मॉम, उसकी मदर, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर। The characters of the stories: John, his mom, his father, and his grandfather. Okay. Next question is, what had John's mom prepared when he came home from school?
What is the question? What had John's mom prepared when he came back from school? When he came back यानी जॉन है वो स्कूल से जब वापस आया तब What had John's mom prepared? जॉन की मदर ने मॉम ने क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ था? ठीक, तो आप सबको बताई है जॉन की मॉम ने फ्रेश बेक्ड कुकीज प्रिपेयर करके जॉन के लिए रखे हुए थे. ओके, John's mom had prepared some cookies when he came back from school. तो पहले ये दो क्वेश्चन के आंसर लिख लो अपनी बुक में. Now next question is, what do the family plan during spring? Okay. स्प्रिंग के दौरान फैमिली का प्लान क्या है, क्या होता है? ओके, तो फैमिली plans for a fishing trip during spring. फैमिली का स्प्रिंग में क्या प्लान होता है? तो एनुअल फिशिंग ट्रिप यानी हर साल फिशिंग ट्रिप है वो स्प्रिंग में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन एंड हिज मॉम क्लीन? जॉन और उसकी मॉम ने क्या क्लीन किया? तो है ना, जॉन और उसकी मॉम ने हाउस क्लीन किया. हाउस में अपस्टेयर्स यानी कि पूरा हाउस में सभी जगह पे, अंदर, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, ऊपर नीचे सभी जगह पे. ओके, तो जॉन and his mom
upstairs, inside and outside the house. Okay, so write these two question answers. नेक्स्ट क्वेश्चन है why did mom decide to throw away Popov's chair? मॉम ने क्यों डिसाइड किया चेयर को थ्रो अवे यानी चेयर को फेंकने को क्यों डिसाइड किया? इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि चेयर है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी, कहीं जगह पे वॉर्न थी, टॉर्न थी, फेडेड थी, इसीलिए, है ना। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ओल्ड फेडेड worn and torn इन सम केसेस, कई जगह पे वो worn and torn भी थी, टूटी हुई भी थी, इसीलिए सो मॉम डिसाइडेड टू थ्रो अवे Popop's chair because it was old, faded, worn and torn in some places. Okay? तो यहाँ पे जो एक्टिविटी नंबर 3 है वो हमारी कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 आप बुक में देख सकते हो, ग्रैंड पास फ्रेंड पार्ट 2, जो हम नेक्स्ट वीडियो में
लर्न करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं और पार्ट 1 का पूरा जो स्टोरी है वो भी आपको रीड करनी है। ओके, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब रीड करके रखी हुई होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर बुक ऑल्सो।